प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। और आज एक नया विषय लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से शुभ संदेश के साथ में। और आज का विषय हमने लिया है कि हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, अपने उस महान परमेश्वर के लिए जिसने मुझे और आपको रचा है और जिसने अपने पुत्र को इस संसार में भेज के उसके सलीबी बलिदान के द्वारा, यानी जो उसने सलीब के ऊपर अपना खून बहाया, उस बलिदान के द्वारा मेरे और आपको बचा लिया, पापों से छुटकारा दिला दिया और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। तो उस परमेश्वर के लिए मैं और आप क्या कर सकते हैं। तो बहन भाइयों, ये हमारे और आपके मन में हमेशा विचार आता है कि हम क्या काम करें। जैसे कि आप देखते होंगे कि दुनिया में अपने कारोबार रोजगार को हम लोग करते हैं ताकि हमारे घर परिवार का खर्चा और दैनिक ज़रूरतें पूरी होती रहें। लेकिन ये जो हमारा 24 घंटे का जीवन है जिसमें हम तमाम तरह के कार्य करते हैं, अपने ऑफिस के वर्क को भी करते हैं, अपनी दूसरी चीज़ों को करते हैं, नहाना धोना, रूप श्रृंगार करना, मनोरंजन करना, तमाम तरह के कार्य करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये बात करना चाहता है कि हम अपने प्रभु के लिए क्या कार्य कर सकते हैं जिसने मुझे और आपको ये जीवन दिया। तो आइए इसको हम लोग एक परमेश्वर के वचन के साथ शुरू करेंगे। और भजन संहिता की पुस्तक से मैंने बहुत सुंदर वचन लिया है मेरे के लिए और आपके लिए, और उस आयत को मैं सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता की पुस्तक उसका 100 अध्याय यानी 100 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो और जय जयकार करते हुए उसके सामने आओ। जय जयकार का मतलब हालेलुया करते हुए। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, जय जयकार करते हुए उसके सामने आओ। परमेश्वर का ये वचन मुझे और आपको बता रहा है कि हम प्रभु की सेवा खुशी के साथ करें, यानी कुड़कुड़ाते हुए नहीं। और ये जो प्रभु की सेविकाई है, चाहे आप प्रचारक हों, चाहे पास्टर हों और चाहे आप आम आदमी हों, लेकिन अगर यदि आप मसीह हैं, विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, तो आप उस दृश्य को याद करिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव को धोया। प्रभु यीशु मसीह जो महान याजक, महान गुरु, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वयं परमेश्वर, लेकिन उसने अपने चेलों के पांव को धोया और चेलों को पांव को धोकर उसने ये संदेश दिया कि तुमको भी लोगों की सेवा करनी है। तो बहनों भाइयों, लेकिन ये सेवा हम आनंद के साथ करें। प्रभु यीशु मसीह ने अगर अपने चेलों को बुलाकर उनके पांव को धोया तो ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह उनको कोई बड़प्पन दिखाना चाहता था या प्रभु यीशु मसीह उनके सामने कोई ऐसी बात कहना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह उनके सामने दिखाना चाहता था कि यदि तुम छोटे बनोगे और सेवा करोगे तो तुम कहीं से भी छोटे नहीं हो, क्योंकि बाइबल बताती है स्वर्ग में तुम्हारा स्थान बड़ा है। तो ये आयत है कि आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो और जय जयकार करते हुए उसके सामने आओ। जब हम आनंद के साथ दूसरे लोगों की सेवा करेंगे, जैसे कि कंगालों को खाना खिलाना, गरीबों की सेवा करना, कोई नंगा है तो उसको वस्त्र पहनाना, तो बाइबल बताती है कि जब हम ऐसा करते हैं तो जब हम वहाँ जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा, मैं भूखा था क्या तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था क्या तुमने मुझे पानी पिलाया। अगर तुमने किसी भी किए भी साथ भलाई की है तो प्रभु यीशु मसीह का कहना है अपने वचन में कि ये मेरे साथ की है, और तब उस भलाई का परिणाम या उस भलाई का फल जो है, उस भलाई का रिजल्ट मुझे और आपको ये मिलेगा कि प्रभु मुझे और आपको अपने राज्य में उचित स्थान देंगे। इसके लिए बाइबल में अनेक उदाहरण लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम प्रभु के कार्य को करने चले, यानी सेवा की बात मैं कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए कुलुसियों की पुस्तक में 3 अध्याय की 23वीं 24वीं आयत में लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मिरास मिलेगी कि तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। यानी बाइबल यहाँ पर बता रही, यदि छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी मैंने और आपने कुछ किया तो अपने परमेश्वर के लिए किया। और यहाँ पर मैं और आप देखना चाहते हैं कि प्रभु का वचन मुझसे और आपसे बात कर रहा है सेवा करने के लिए। और बाइबल यहाँ पर बताती है कि कुछ लोगों ने प्रभु की सेवा बहुत ही ज़्यादा शालीनता से, प्यार से और प्रभु के प्रेम में होकर करी,
और जैसा कि हम लोग देखते हैं मरकुस की पुस्तक के 14 अध्याय को अगर पूरा का पूरा आप पढ़ेंगे और वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह शिमोन कोढ़ी के घर में भोजन करने के लिए गए हैं और वहाँ पर एक स्त्री आई और उस स्त्री ने एक पात्र के अंदर, संगमरमर के पात्र में उसने बहुत कीमती इत्र रखा था और उसने उस पात्र को तोड़ा और इत्र को प्रभु यीशु मसीह के सर पर उंडेल दिया। तो वहाँ पर बैठे हुए लोग कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे इत्र इतना कीमती था कि ये 300 दिनारों में बेचा जा सकता था और उस पैसे को कंगालों में बांटा जा सकता था। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उन लोगों के मन की बात को जान के और उनकी बातों को सुन के कहा कि इसने जो किया है, मरकुस 14 और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ, जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से ही मेरी देह पर इत्र मला है। यानी वो स्त्री जिसको वो लोग जानते थे कि बहुत पापीन है, वो सोचती थी कि मैं अपने पापों की क्षमा कैसे मांगूँ, मैं प्रभु की कुछ सेवा करूँ। और जब उसने देखा कि प्रभु उसके पड़ोस में शमौन के घर में आए हुए हैं, वो गई और उसने जो इत्र बहुत संभाल के रखा था, जो कीमती था, उसके पात्र को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर उस इत्र को डाल दिया और इस तरीके से उसने प्रभु की सेवा करी। हम लोग देखते हैं कि बाइबल में अनेक उदाहरण मुझे और आपको मिलेंगे जो प्रभु की सेवा करने से संबंधित हैं। और हम लोग जानते हैं कि नए नियम में जब हम लोग प्रेरितों की काम पुस्तक पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक दंपत्ति है, यानी एक पति पत्नी है जिसका नाम है अक्विला और उसकी पत्नी का नाम है प्रिस्किला। ये लोग टेंट बनाने का कार्य करते थे और जब ये टेंट बनाने का कार्य करते थे तो पौलुस और दूसरे शिष्य उनके यहाँ जाया करते थे और वो लोग जो भी उनके पास होता था, उनका एक टेंट का व्यवसाय था, जो भी कुछ होता था वो कलीसिया के लिए दान भी करते थे। और इन सेवकों की, सेवकों का मतलब है प्रभु के जो शिष्य थे, जो प्रचारक थे, उनकी सेवा भी करते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करते थे, उनके ठहरने की व्यवस्था करते थे। और इस तरीके से उन्होंने अपने हिस्से को परमेश्वर के राज्य में सुरक्षित कर लिया था। पुराने नियम हम लोग देखते हैं, इब्राहिम को परमेश्वर ने एक बार आज्ञा दी कि अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह चला जा। परमेश्वर उसको सेवा के लिए भेजना चाहते थे ताकि तमाम लोगों में परमेश्वर के वचन का प्रचार हो सके। मूसा ने परमेश्वर की सेविकाई करी। हम लोग यूसुफ को देखते हैं कि वो कितने अपने आखिरी समय तक वफादार रहा, यानी वो गुलामी में जाने के बाद भी और उस राजा के प्रति भी वफादार रहा कि उसने अकाल के समय में उस देश की भी मदद करी और दूसरों की मदद करी। इस तरीके से उसने परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करी। मैं एक छोटा उदाहरण मैं और देना चाहूँगा। जब प्रभु यीशु मसीह बैठे में हज़ारों की भीड़ है और वहाँ पर भोजन की व्यवस्था कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा और चेलों ने कहा इतने लोगों के लिए हम खाना कहाँ से लाएंगे। तब उस भीड़ में एक लड़के के पास में 2 मछली और 5 रोटी थी और उसने परमेश्वर के सामने 2 मछली और 5 रोटी को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर दिया और प्रभु यीशु मसीह ने उस 2 मछली और 5 रोटी से 5000 से अधिक की भीड़ को खिला दिया। ये उस लड़के की सेवा थी, ये उसका प्यार था परमेश्वर के प्रति। इस तरीके से बहने भाइयों, मैं और आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? मैं और आप प्रभु का प्यार बांट सकते हैं। और इन 40 और उपवास के दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें, प्रभु की सेवा करने के गुण हमारे पास कहाँ से आ सकते हैं? यदि हम में विनम्रता और आज्ञाकारिता है, यदि हम घमंड नहीं करते हैं किसी भी बात का और आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं, यदि हम युवा हैं, छोटे हैं तो अपने माँ बाप के प्रति आज्ञाकारी हैं और जो भी ड्यूटी हमको सौंपी जाती है उसको हम करते हैं, तो हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। निस्वार्थ सेवा करना, जैसे अक्विला प्रिस्किला का हमने अभी आपको जिक्र दिया। तबीता नाम की एक स्त्री का जिक्र आता है बाइबल में, जो स्त्रियों के कपड़े सिला करती थी। उस समय मशीन इत्यादि नहीं होती होगी, वो हाथ से स्त्रियों के कपड़े सिला करती थी और इस तरीके से वो तमाम महिलाओं की सेवा करती थी। और हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना पूर्ण जीवन उसका था, यानी परमेश्वर की सेवा करने के लिए मेरा और आपका जीवन प्रार्थना पूर्ण होना चाहिए, जो दूसरों के लिए आदर्श हो। यदि आप दूसरों के लिए आदर्श है तो वो भी एक प्रकार की प्रभु की सेवा है। और हमें क्या करना है? वचन से पोषण प्राप्त करना है। वचन से पोषण, यदि हम डेली बाइबल को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो जैसे हम अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए खाना खाते हैं, अपने घर में भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उसी तरीके से आत्मा के भोजन के लिए हमको वचन से पोषण प्राप्त करना है। ये भी एक प्रकार की सेवा है कि हम प्रभु के साथ बने हुए हैं। और हम लोग देखेंगे कि हर काम को हमें क्या करना है?
परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। कोई भी काम हो, XYZ। जैसे कि जो प्रभु के चेले थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको इतना ट्रेंड कर दिया था कि वो जो कोई भी काम आप प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद किए, परमेश्वर की महिमा के लिए किए करते थे। चाहे उन्होंने मंदिर के बाहर खड़े हुए उस लंगड़े के पाँव को चंगा कर दिया, चाहे उन्होंने जाके घरों घरों में कलीसियाओं का प्रचार किया, चाहे उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, चाहे उन्होंने बीमारों को चंगा करा और दुआ करी, सब कुछ प्रभु के लिए किया। क्योंकि लिखा हुआ जैसा कि कुलुसियों की पुस्तक में कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो और ये जान कर करो कि मनुष्यों के लिए नहीं वरन क्या करते हैं, अपने प्रभु के लिए करते हैं। और जब हम इस तरीके की सेवा करेंगे तो परमेश्वर मुझे और आपको क्या करता है, पुरस्कृत करते हैं। एक आयत को इस बारे में हम लोग देख लें जो भजन संहिता में दाऊद ने कही है, उसका 23वां अध्याय और 5वीं 6ठी आयत है। इसको कह के हम समाप्त करेंगे कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं सदैव तेरे धाम में वास करूंगा। यानी परमेश्वर की सेवा यदि हम करते हैं वचन का प्रचार करके, भूखों को खाना खिला के, जिनके पास वस्त्र नहीं उनको कपड़े दे के, जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करके, जो बंदी गृह में उनको देखने जाके, इस तरह यदि हम सेवा करते तो जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों के पांव धो के सेवा का जो मुझे और आपको एक प्रेरणा दी थी, उसका हम पालन करते हैं। और तब हमारी इस सेवा से खुश होकर परमेश्वर मेरे और आपके सिर पर दाऊद की तरह करुणा का तेल डालता है और हमारा कटोरा उमड़ता रहता है। यानी आशीषें मेरे और आपके जीवन से उमड़ती रहेंगी, ऐसे फ्लो होके दूसरों को आशीषित करेंगी। और मैं आपको जानता हूँ कि आप प्रभु के अच्छे लोग हैं, विश्वासी हैं, प्रभु के सेवक हैं। अपने बच्चों को मुझे और आपको बताना है। मेरा और आपका जीवन मान लीजिए धीरे धीरे अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन प्रभु के सामने अगर हम अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं, उनको बताते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे ये शिक्षा दी है कि सेवा करना, भलाई करना, दूसरों से प्यार करना, जलन नहीं रखना, घमंड नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, किसी प्रकार का प्रपंच या षड्यंत्र ना करना, ये भी एक प्रकार की प्रभु की सेवा है जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो बहनों भाइयों, आज बाइबल का इस वचन मुझे और आपको बता रहा है कि मुझे और आपको प्रभु के लिए क्या करना और हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। ये वचन आपको आशीषित करेगा और प्रभु की सेविकाई में आपको प्रेरित करेगा, आपकी मदद करेगा। पवित्र आत्मा इस कार्य में आपकी सहायता करेंगे। और ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वचन पहुंच सके और वो लोग भी प्रभु की सेवा करने के लिए आपके भेजे हुए संदेश के द्वारा प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर सके कि हाँ प्रभु, मैं भी आपका सेवक बनना चाहता हूँ। ये वचन आपको आशीषित करे। जय मसीह की।